हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे, ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के 4:30 बजे हम जो थे उठ गए थे, क्योंकि धैर्य के पापा को अभी 5 बजे जो है मतलब अब उनके जॉब के लिए निकलना है। और है ना, आज मतलब ये पैदल चल के जाने वाले हैं उनके, क्योंकि कल उनकी जो है बाइक है ना ख़राब हो गई थी। इसीलिए बेचारे जल्दी उठ के जो है इतनी ठंडी में चल कर ही जाने वाले हैं। तो बहुत ये भी होता है यार कि सुबह इतनी ठंडी में 5 बजे उठकर जॉब के लिए जा रहे हैं। वैसे तो वो 6 बजे जाते हैं, पर अभी उनकी बाइक जो है रिपेयर में दी है, इसीलिए थोड़ा सुबह सुबह में रिक्शा वगैरह भी नहीं मिल पाएंगी, तो उनको पैदल ही जो है जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं भी उठ ही गई थी 4:30 बजे। और पता मतलब थोड़ी तबीयत अभी भी सुधरी नहीं है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो है 5 बजे मतलब नहा धोकर फ्रेश होने चली गई थी मैं। और बाकी जो झाड़ू वगैरह थोड़ा मतलब वॉकिंग भी कर ली थी घर के घर में ही। तो यहाँ पर जो है नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। और किचन में जो है पहले मैंने सबसे पहले जो है मंदिर में दिया लगा दिया था, क्योंकि मैं सबसे पहले उठकर जो है भगवान के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो धैर्य के पापा भी जो है ऑफ़िस के लिए जल्दी ही निकल गए थे, इसीलिए मैं जो है नहा धोकर नहीं आई थी। उनके जाने के बाद सोचा, पर 4:30 बजे उठ के कहाँ नहाऊँ धोऊँ। मैंने बोला वो जब निकल जाएंगे ऑफ़िस के लिए तो मैं उनके नहा धोकर दिया बत्ती जो है लगा दूँगी। और वही दिया बत्ती लगाने के बाद जो है सुबह की, तो यहाँ पर जो आ गई हूँ। बर्तन जो थे कल के वही मैं सेट करके रख दे रही हूँ। और अभी ये जो पानी रखा है तो मम्मी के लिए रखा है। मम्मी अभी उठ के मतलब नहा धोकर फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी जॉब रहती है सुबह सुबह में 7:30 बजे वो भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो था किचन का जो मेरा पानी वगैरह गर्म कर दिया था, चाय भी मेरी बन ही गई थी, सुबह ही बन गई थी। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह जो है मैं भिगा कर रख दूँगी। और मैं हाथ से नहीं धोऊँगी, क्योंकि तबीयत उतनी नहीं हुई है ठीक। पैर ना बहुत दुख रहे थे कल से ही, कमर और पैर बहुत दुख रहते हैं। इसी वजह से ना मम्मी ने भी मना किया है हाथ से धोने के लिए। और सुबह ठंडी में मत धोना, मतलब मशीन में ही डाल देना। और यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह भिगा कर मैं आ गई थी धैर्य को उठाने के लिए, क्योंकि अभी जो है 6:15 जैसे हो रहे थे। तो क्योंकि बच्चे जो है ना सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उनको इतनी आदत नहीं होती है, तो उठाने के लिए भी उनको 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। 6:30 बज जाते हैं से उठा के चाय वाय पिलाकर। तो यहाँ पर जो है मैंने उसको अभी नहला धुला कर जो है ला दिया था। तो पापा भी जो है उठ गए थे, क्योंकि हमारे इधर पे सभी जो है सुबह सुबह ही सब उठ जाते हैं, नहाना धोना सबका ही हो जाता है। 7:30 बजे तक जो है सबका नहाना धोना वगैरह फ्रेश होना सबका हो जाता है घर पे। तो यहाँ पर धैर्य को जो है ना मैं बॉडी लोशन लगा रही थी, क्योंकि ठंडी इतनी है ना, तो मतलब हाथ पैर फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैं है ना उसे नहलाने के बाद जो है लगा देती हूँ बॉडी लोशन। और रात को भी सोते समय जो है लगा देती हूँ पूरे बॉडी में। तो यहाँ पर जो है धैर्य को मैंने पहले हाफ़ टी शर्ट पहनाई थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ठंडी लगेगी, तो फुल टी शर्ट जो है पहन लिया है, क्योंकि ठंडी धैर्य को भी ज़्यादा लगती है और उसे थोड़ी मतलब सर्दी जल्दी ही लग जाती है। इसी वजह से ना मैंने सोचा, क्योंकि स्वेटर पहनता नहीं है ज़्यादा, बस स्कूल जाते समय पहनेगा और फिर निकाल देगा। इसीलिए मैंने ना अंदर से टी शर्ट पहना दी, उसके ऊपर जो है शर्ट पहना दी। वैसे टीचर ने कुछ बोलते तो है नहीं कि टी शर्ट वगैरह ऐसा कुछ मतलब चलता है स्कूल में इनके। तो यहाँ पर जो है मैं धैर्य को जो है रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि मतलब इतनी प्रॉब्लम होने के मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी शरीर वगैरह जो इतना थकान से है कि किसी चीज़ से है पता नहीं, शरीर अभी तक जो है पेन कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। पर जो घर के काम जो है उसे तो हमें करना ही है। मम्मी तो थे, मम्मी ने मुझे कहा भी था कि मैं छुट्टी ले लेती हूँ एक दिन, पर अभी जो है 1 हफ़्ते से मम्मी ने छुट्टी ली है, तो इसीलिए मैंने ही मना कर दिया है। मैंने सोचा धीरे धीरे करके मैं अपनी जो काम है वो फिनिश कर दूँगी, ज़्यादा इसे नहीं करूँगी। क्योंकि मम्मी भी डांट रही थी कि बहुत ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग मत करना, थोड़ा जब तुझे अच्छा लगे तो ही जो है काम करना, धीरे धीरे ही करना। तो मैं यहाँ पर वही अपना जो है धीरे धीरे जो है अपने काम जो है ख़त्म करने में लगी हूँ, निपटाने में लगी हूँ। पर मॉर्निंग का काम ऐसा ही रहता है, बहुत हड़बड़ी का रहता है और बहुत मतलब भाग दौड़ का रहता है। पहले धैर्य के पापा जो थे उनके लिए फटाफट जो चाय नाश्ता नहाना, फ्रेश होने के लिए कपड़े वगैरह उनके तैयार वगैरह रेडी रखना, वो सब होने के बाद जो है फिर मैं खुद रेडी हुई। भगवान को जो है दिया वगैरह लगाने के बाद किचन में जो थोड़ा वगैरह काम था तो वो मैंने किया।
कपड़े वगैरह भी जो थे तो मशीन भी मैंने चालू कर दी। और ये जो सब्ज़ी है ना तो मम्मी ने ही बना दिए थे, मैंने नहीं बनाई ये सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी बोले मैं सब्ज़ी बना दूँगी, तुम शांति से जो है रोटी बना देना। तो यहाँ पर मम्मी ने ना मूँग दाल, जो खड़ी मूँग दाल होती है ना, तो उसी की जो है सब्ज़ी बना दिए थे और मैं बस यहाँ पर देखने आई थी। तो साथ ही साथ जो था मैंने चावल भी यहाँ पर रख दिया और पापा जो है अभी फ्रेश होने के लिए चले गए थे। मेरी मम्मी ना मतलब बहुत केयरिंग है, मेरी बहुत केयर करते हैं वो। तो मुझे भी बोल के भी गए हैं कि उतना ज़्यादा मत काम करना, आज थोड़ा सा ऐसा लगे तो आराम वगैरह भी कर लेना। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह भी बेचारे वो बना कर गए हैं। तो यहाँ पर जो देखो सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने भात और रोटी भी जो थी तो मैंने बना दी थी। और ये जो सब्ज़ी थी ना तो थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि थोड़ी ही जो मूंग की दाल जो बोलते हैं ना, खड़ी मूंग, तो थोड़ी ही थी, तो मैंने इसलिए थोड़ी ही मतलब मम्मी ने जो है थोड़ी ही बना दी थी। फिर जो है सब्ज़ी भी जो है भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मम्मी ने कट करके भी गए थे, तो इसीलिए तो मम्मी बोले कि बाद में बना देना हम सभी के लिए भिंडी, पर अभी जो है मूंग दाल ही बना देना। क्योंकि हमारे इधर कैसे है, वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन है ना, तो मूंग दाल की ये जो रहती है ना, मग दाल बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो दाल होती है ना हमारे इधर बुधवार के दिन बनती ही है। किसी दिन ऐसा होता होगा कि नहीं बनती होगी। तो मूंग की जो ये खड़ी मूंग दाल होती है, तो उसकी जो है हम लोग बुधवार के दिन बनाते ही हैं। और यहाँ पर जो है टिफ़िन बनाने के बाद जो है पापा वगैरह ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है मुझे शरीर में पेन हो रहा था, कमर में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और हाथ और पैर भी बहुत दुख रहे थे। मतलब पता नहीं ये क्या ठंडी की ना मुझे सूट ही नहीं होती जल्दी, जो है मेरे हाथ पैर ना बहुत जकड़ से जाते हैं। पर मैंने सोचा यार थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ी बार जो है मैं लेट गई थी ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है लेटने के बाद जो है फिर मैं अपने काम में फिर से लग गई थी। थोड़ा थोड़ा जो है मतलब कर लेटती जाती हूँ, थोड़ा आराम रिलैक्स होकर जो है करते जाती हूँ। धीरे धीरे करके जो है ना मैंने पूरे जो काम है निपटाने थे। तो यहाँ पर जो है मतलब अभी मैंने सोफ़ा भी जो है अच्छे से साफ़ कर दिया था झटकार कर। और फिर उसके बाद जो है मैंने बाहर में जो चादर वगैरह थी तो मैंने बरोबर मतलब निकाल कर साफ़ नहीं किया, बस ऐसे ही मैंने झटकार दिया था। और यहाँ पर भी है तो मैंने यहाँ पर बस ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, तो थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो दवाई गोली तो वैसे भी मैं खा ही रही हूँ और पापा भी वही बोल रहे थे कि दवाई गोली जो है अभी टाइम से ले लेना और ठीक लगे तो ही काम करना, वरना रहने देना। तो मेरे घर में जो है सभी जो है बहुत केयर करते हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों भी बहुत केयर करते हैं। धैर्य के पापा तो करते ही है, पर सभी जो मेरे फैमिली है और बहुत केयरिंग करते हैं मेरी। तो यहाँ पर जो है पर मैंने सोचा यार सभी जो है ऑफ़िस के लिए गए हैं और मम्मी बेचारे कहाँ जॉब से थक कर आएंगे, तो इसीलिए जो है धीरे धीरे ही करके सही भर घर के जो काम है वो निपटा दूँ, घर की जो जिम्मेदारी है कर दूँ, वो तो निभानी ही है। तो मैंने उतना ज़्यादा आज किया नहीं था, पर फिर भी मैंने ना धीरे धीरे करके है ना, क्योंकि जब तक कि ये काम कर ना लूँ तब तक कि ना मुझे चैन भी नहीं मिलता। और आज है ना पोछा जो है मैं इसी मॉप से कर रही हूँ, मतलब बैठ के नहीं कर रही थी क्योंकि नहीं हो पाएगा सोचा आज, तो इसी से जो है मैंने आज पोछा सभी रूम में जो है लगा दिया था। फटाफट जो है मैंने काम जो थे अपने फिनिश भी कर लिए थे, धीरे धीरे ही कर रहे थे पर तो भी मेरे काम जो थे फटाफट फिनिश हो गए थे। तो सभी काम जो थे निपटा लिए थे मैंने, और जो है भिंडी वगैरह ना मम्मी ने ही कट करके रख दिया था। तो यहाँ पर जो है भिंडी कट करके रखा था, तो मैंने सोचा यार सब्ज़ी जो है अभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि धैर्य के आने के बाद जो है मैं उसे खाना वगैरह जो है खिला दूँगी। तो यहाँ पर जो है भिंडी मतलब तेल गरम होने के बाद मैंने राई डाल दी थी और यही जो कट करी हुई भिंडी थी तो उसमें छौंक दिया था। और बाकी जो सभी मसाले हैं मैं सभी ऐड कर दे रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो बस इनको जो है भिंडी में सभी मसालों को मिक्स कर दूँगी। और एकदम सिंपल सी ये भिंडी है, तो मतलब उतने ज़्यादा नहीं ये लगता है। और ये भिंडी इसीलिए बना रही हूँ मैं दोबारा, क्योंकि धैर्य ने कल से जिद करके रखा था कि मुझे भिंडी खानी है। और मेरे पापा ने ना अभी मतलब 2 दिन पहले ही जो थी तो भिंडी बनाई थी टिफ़िन में, तो उन्होंने मना किया कि रोज़ रोज़ भिंडी मैं नहीं खा सकता, इसीलिए उनके लिए मूंग की दाल की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब खड़ी मूंग की दाल होती है वो। और हमारे सभी के लिए जो थी तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बना दी थी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो थी ऑलमोस्ट डन, ने बन ही गई थी। और देखने में भी देख ही सकते हैं आप कितनी यम्मी लगती है, एकदम सिंपल सी रहती है पर खाने में ना बड़ी टेस्टी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है मेरी भिंडी की सब्ज़ी जो है बन गई है। पहले तो मैंने ऐसा सोचा यार कि मतलब नहीं बना वीडियो यार,
पर सोचा यार नहीं, जैसे मेरे घर के काम भी जो ज़रूरी है वैसे ये ब्लॉग बनाना भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक काम ही है। तो यहाँ पर सभी कामों को अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम से जो मुझे सेट करना है, अच्छे से मैनेज करना है, भले ही कितनी भी तकलीफ़ आए क्यों ना हो, तो सभी जो चीज़ों को है अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं मन में ठान लूँ ना अगर ये चीज़ मुझे करनी है तो मैं करके ही रहती हूँ। भले ही कुछ भी हो जाए, कैसी भी तबीयत हो, किसी भी हालत में हो, वो चीज़ मैं करती ही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि छोड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत जो है कैसे भी हो धीरे धीरे ही करके करो तो कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो थे सभी काम जो थे मेरे हो गए थे, पोछा वगैरह लगा दिया था, पर आज जो है किचन की क्लीनिंग मैंने बाद में ही की थी। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी वब्जी बनाने के बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और किचन भी मैंने ना धो लिया था। तो यहाँ पर जो है धैर्य का जो आज ये क्रिसमस ट्री है मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, बस ऐसे ही जो था सिंपल सा अभी डेकोरेट किया था। मतलब थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने उसमें जो है थोड़ा सा जो है डेकोरेट किया। अभी जो है पूरा बनना बाकी है, पर आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और कुछ इसमें करना हो तो वो भी सजेस्ट करिएगा कि कुछ बाकी वगैरह रह गया था। ये क्रिसमस ट्री है और अभी जो है मुझे स्नो वाइट भी बनाना है। 25 तारीख तक जो है ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है धैर्य का, तो अभी ये अधूरा ही है समझो। नीचे से जो उसके पेड़ की जो शाखा रहती है ना वो बनानी बाकी है अभी नीचे का, तो वो भी बना लूँगी और धैर्य के लिए जो है स्नो वाइट वो भी बना दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है धीरे धीरे के जो सब काम थे वो मेरे हो गए ख़त्म। मतलब कितनी भी तकलीफ़ों में है जो, तो घर के काम तो वो तो निपटाना ही, अपनी ज़िम्मेदारियाँ है वो तो पूरी करनी है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट